दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका बिहार बोर्ड से जुड़े हुए जितने भी तरह के सवाल है, जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाता है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है, वो सभी प्रकार का डाउट्स आपका क्लियर होने वाला है। मेरे साथ मेरी प्यारी बहन चांदनी मौजूद है, जो कि इस बार 9th की स्टूडेंट है और ये 10th की तैयारी कर रही है। इसका जो भी डाउट्स है उसको हम लोग क्लियर करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में। चलिए ठीक है, तो चांदनी सबसे पहला आपका क्या डाउट है? बिहार बोर्ड के परीक्षा में कुल कितने सब्जेक्ट का परीक्षा दिया जाता है? तो कुल कितने सब्जेक्ट का परीक्षा होता है? तो कुल 6 सब्जेक्ट का परीक्षा होता है। जैसे कि सबसे पहला हो गया मैथ, दूसरा हो गया साइंस यानी कि विज्ञान, तीसरा सोशल साइंस जिसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है, और चौथा हो गया कौन सा? तो ये हिंदी, पांचवा संस्कृत और छठे नंबर पे इंग्लिश आ जाती है, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट 100-100 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना मार्क्स का? 100-100 मार्क्स का। तो आप जल्दी से मुझे दिमाग लगा करके ये बताओ कुल कितना मार्क्स हो जाएगा अगर सभी सब्जेक्ट 100-100 मार्क्स का पूछा जा रहा है? तो 600। तो 600 मार्क्स नहीं, जबकि आपका मार्क्स जो बनता है, रिजल्ट जो बनता है वो 500 मार्क्स से ही बनता है। कितना से बनता है? 500 मार्क्स। आप कहोगे 100 मार्क्स कहाँ गया? तो देख लो इधर जो ये ऊपर वाला 5 सब्जेक्ट आप देख रहे हो, इसका मार्क्स ये 500 होगा। ये इंग्लिश जो है, इंग्लिश का मार्क्स जुड़ता ही नहीं है, इंग्लिश का मार्क्स जुड़ता ही नहीं है। तो इसे हम क्यों पढ़े? हाँ, बात तो सही है कि इसे हम क्यों पढ़े अगर मार्क्स नहीं जुड़ना चाहिए तो। देखो बाबू, इसका जब आप जाओगे ना परीक्षा देने के लिए तो इसको बोला जाता है कंपलसरी सब्जेक्ट। क्या चीज? कंपलसरी, है ना, कंपलसरी सब्जेक्ट बोला जाता है, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनिवार्य। क्या चीज बोलते हैं? अनिवार्य। मतलब ये हुआ कि इससे मार्क्स जुड़े या फिर ना जुड़े, है ना, वो अलग बात है, लेकिन ये इस सब्जेक्ट में आपको पास होना वो अनिवार्य है। इस सब्जेक्ट का परीक्षा देना अनिवार्य है। मान लो कि इधर आप 500 मार्क्स का परीक्षा दिए और बहुत अच्छा 400 मार्क्स आप ले आए, ठीक है, और इंग्लिश का इस परीक्षा में आप अपीयर ही नहीं हुए, गए ही नहीं देने के लिए, तो आप फेल माने जाओगे, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या? इधर 500 में से आप 400 ले आए, इंग्लिश में आप पास ही नहीं हो। पास के लिए 33 मार्क्स चाहिए ना, 33 मार्क्स चाहिए, लेकिन इंग्लिश में आप पास ही नहीं हो, उधर 400 है, फिर भी आप फेल माने जाओगे। तो इंग्लिश की क्या अहमियत है ये समझ में आ रहा है ना? तो इंग्लिश भी हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि ये अनिवार्य है, कंपलसरी है, समझ रहे हो। अब उसके बाद देखते हैं क्या चीज बाबू, और कोई किसी प्रकार का डाउट है आपके मन में? संस्कृत के लिए। संस्कृत के लिए मतलब आपको जानना है कि क्या चीज पूछी जाती है, कैसे पूछी जाती है। देखो बाबू, संस्कृत का जो परीक्षा है ना, ये 2 खंड में होता है। कितने खंड में होता है? 2 खंड में। सबसे पहला हो गया खंड अ, कौन सा? खंड अ, और दूसरा हो गया कौन सा? खंड ब। अब आप ये पूछोगे कि ये दोनों जो खंड है इसमें कितने कितने मार्क्स का परीक्षा होता है? तो खंड अ 50 मार्क का पूछा जाता है और खंड ब कितने मार्क्स का? ये भी 50 मार्क का पूछा जाता है। और कोई डाउट है? खंड अ के लिए थोड़ा सा बताइए। अच्छा, खंड अ के बारे में जानना है तो देख लो बाबू खंड अ जो है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। कैसे क्वेश्चन रहेंगे? ऑब्जेक्टिव। अब कहोगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या होता है? तो वही 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से जो सही वाला रहेगा ना उसको क्या करना है? गोल घेरना है। क्या करना है? OMR पत्र होता है ना, 4 गो जो गोल का रहता है, उसमें से सही वाला पर हमें क्या चीज करना है? गोल घेरना है, यानी कि ये OMR वाला क्वेश्चन रहेगा। अब और कोई डाउट? जैसे कि आप कहोगे खंड ब भी समझाइए, तो खंड ब भी हम आपको बता देते हैं, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। कैसा रहेगा? सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सब्जेक्टिव मतलब क्या चीज हो गया कि लिखने वाला, आप जो यहां से पढ़ करके जाओगे, याद करके जाओगे, उसे वहां पर टिक नहीं लगाना, इसमें लिखना पड़ेगा आपको। क्या चीज करना होगा? लिखना वाला। ये राइटिंग वाला पोर्शन हो गया, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? चलिए ठीक है। और आपको किसी तरीके का डाउट आ रहा है जैसे ऑब्जेक्टिव को लेकर के? जो OMR में क्या मतलब कौन कौन सा चीज आता है? मतलब जैसे OMR तो रहता है, ये भरने के लिए जो रहता है सिर्फ उसको OMR कहता है। इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो किस किस चीज से पूछा जाता है? तो देखो क्वेश्चन 2 तरीके का रहेगा, एक ग्रामर पोर्शन से रहेगा, व्याकरण वाला, ठीक, और दूसरा रहेगा कौन सा से? किताब जो आप पढ़ करके जाओगे उससे रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या चीज की, ग्रामर से क्या क्या चीज पूछा जाएगा, है कि नहीं? तो ग्रामर से ज्यादा चीज आपको पढ़ करके जाने की जरूरत नहीं है, मात्र क्या चीज आपको पढ़ करके जानी है? सबसे पहला वो है कौन सा चीज? तो जैसे संधि और समास। सबसे पहले क्या चीज? संधि और समास। ज्यादा चीज नहीं पढ़ करके जानी है आपको, मात्र संधि समास पढ़ लीजिए, ठीक है। दूसरा हो गया क्या चीज? तो उपसर्ग और प्रत्यय। क्या चीज? उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। अब ये संधि समास जो है ये कितने मार्क्स का पूछा जाएगा ये आपके मन में आ रहा है? तो इससे टोटल बाबू आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। कितना मार्क्स का रहता है? 16। और उपसर्ग प्रत्यय से भी कितना मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा? 16 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल ये पूछा जाएगा। एक चीज और जो आपको पढ़ करके जानी होती है ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए, वो है किताब। क्या चीज? किताब। किताब से अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो 2022 का आप द्वितीय पाली वाला उठा करके देख लो, ठीक है। उसमें कुल 46 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। कितना मार्क्स का पूछा गया?
गया 46 गो ऑब्जेक्टिव किताब से पूछा गया है। अगर आप अच्छे से पढ़ करके जाओगे तो ये 46 आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, समझ रहे हो ना। अब देखो टोटल कितना मार्क्स हो जाता है, इन सबको जोड़ देते हैं, 6 6 12 6 18 का 8, एक बच गया 4 1 5 1 6 और हाथ वाला 1 7, तो टोटल 78 मार्क्स हो गया, ठीक है। और आपको कितने मार्क्स का ये सिर्फ देना है, 50 मार्क्स का देना है। तो अगर अच्छे से पढ़ करके जाओगे तो लोअल बच्चा रहेगा ना, वो भी मतलब 78 का अच्छे से पढ़ करके जाएगा तो 50 मार्क्स का बना लेगा। तो आप अच्छे से, जितना अच्छे से पढ़ करके जाओगे उतना अच्छा से, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ग्रामर पोर्शन में ये 4 चीज पढ़ करके जाइए, किताब को अच्छे से रगड़ करके जाइए, आपका बहुत अच्छे से ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा। इस वाले में और कोई डाउट है आपका? नहीं ना। और क्या क्वेश्चन पूछना है? सब्जेक्टिव में बता दीजिए। सब्जेक्टिव में मतलब क्या क्या चीज पूछा जाता है, ये चीज तो देख लो बाबू। सब्जेक्टिव वाला पोर्शन में आपसे सबसे पहला चीज, इसमें भी किताब से पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? किताब से। अब कहोगे किताब से कितना क्वेश्चन रहेगा? बाबू 16 क्वेश्चन रहेगा। कितना? 16। लेकिन बनाना कितना है? मात्र 8। कितना? 8 गो क्वेश्चन बनाना है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा? 2 मार्क्स का। तो ये टोटल कितना मार्क्स का हो गया बाबू? 16 मार्क्स का ये आपसे पूछा जाएगा किताब से, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा क्या चीज? तो अनुवाद। क्या चीज पूछेगा? अनुवाद। अनुवाद का मतलब समझते हो? ट्रांसलेशन। क्या चीज? ट्रांसलेशन। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हिंदी का दे देगा, कहेगा संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये कितना मार्क्स का पूछता है बाबू? तो ये 6 मार्क्स का। कितना? 6 मार्क्स का। टोटल 12 को पूछेगा। 12 में से मात्र आपको क्या गो बनाना है? मात्र 6 को बनाना है। अच्छे से पढ़ करके जाओगे तो बना सकते हो। उसके बाद आप पूछोगे जो और क्या आता है, तो एक अनुच्छेद पूछा जाता है। क्या चीज पूछा जाता है? अनुच्छेद। अनुच्छेद समझ में आया ये क्या चीज होता है? नहीं समझ में आया। देखो बाबू, अनुच्छेद का मतलब हो गया कि निबंध। क्या चीज? निबंध। ऐसे जैसे होता है ना, काव पर ऐसे, गाय पर निबंध, इसी तरीके से कोई 5 गो चीज पर दे देगा। जैसे कि कोरोना वायरस पर लिखिए, सरस्वती पूजा पर लिखिए, गणतंत्र दिवस पर लिखिए। 5 गो में से मात्र एगो आपको बनाना है। क्या गो बनाना है? एगो बनाना है। और ये कितना मार्क्स का रहेगा बाबू? तो 7 मार्क्स का। कितना रहेगा? 7 मार्क्स का। इसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या चीज के बारे में? तो बाबू रहेगा पत्र लिखने के लिए। क्या चीज रहेगा? पत्र लिखने के लिए। अब कहोगे कि पत्र ये कितना लिखना होगा? तो देखो बाबू, आपको 2 पत्र लिखनी है। कितनी पत्र लिखनी है? 2। पूछेगा क्या गो? 4 गो पूछेगा। क्या गो? 4 गो। 4 गो में से मात्र क्या गो? 2 गो पत्र लिखना है। और एक पत्र जो है वो 4 मार्क्स का रहता है। तो 2 गो पत्र कितना मार्क्स का हो गया? टोटल 8 मार्क्स का। ये चीज हो गया। डन, वेरी गुड। उसके बाद देखते हैं क्या चीज। सबसे अंतिम में पूछा जाता है आपसे गद्यांश। क्या चीज पूछा जाएगा? गद्यांश। गद्यांश को बोलते हैं बाबू पैसेज। क्या चीज बोलते हैं? पैसेज। जैसे अंग्रेजी में पैसेज होता है ना, वैसे ही हिंदी में भी गद्यांश और संस्कृत में भी ये गद्यांश। तो गद्यांश कितना मार्क्स का रहेगा? 13 मार्क्स का। कितना मार्क्स का रहेगा? 13। तो कुल कितना मार्क्स हो गया ये हमारा? तो सबको अगर जोड़ लोगे तो बाबू ये 50 मार्क का होगा। कितना? 50 मार्क का। कम से कम मुझे लगता है कि इस ये जो है आपका जो सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव था, इससे जो भी डाउट्स था वो क्लियर हो पाया आपका। और भी किसी तरीके का क्वेश्चन छूट रहा है आपके दिमाग में? ये किताब जो है, हाँ। किताब का मतलब सिर्फ 16 नंबर का पूछा जाएगा। अच्छा, 16 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो क्या क्या क्वेश्चन क्या है तो आपका? पूरा किताब कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, पूरा किताब क्यों पढ़नी है आपको? मात्र 16 मार्क्स के लिए। थोड़ा ऊपर नजर दौड़ा कर देखो, यहाँ पर 46 मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो टोटल देख लो, किताब से 46 और यहाँ 16, ये मार्क्स जोड़ लो, 62 मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो अब देखो बाबू, 62 मार्क्स इतना मार्क्स होता है कि अगर आप पढ़ करके जाओगे तो अच्छे से पास हो जाओगे। समझ रहे हो ना? अच्छा से फर्स्ट डिवीजन ला सकते हो सिर्फ इस पोर्शन को पढ़ने से। तो आपको समझ में आया कि किताब क्यों पढ़नी है, किताब की एक एक चैप्टर बहुत बारीकी से हमें क्यों पढ़नी है। टोटल 62 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। और किसी तरीके का डाउट है आपके दिमाग में? चल रहा है ऐसा कुछ? नहीं। अच्छा चलो ठीक है। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, एक एक चैप्टर को मतलब यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। संस्कृत का एक एक चैप्टर, मतलब आप भी हमारे साथ वीडियो में रहोगे और जो भी दिक्कत रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। और हाँ, आप भी हमारे साथ जुड़ना ना भूले, है ना। और समय से आपके जो भी मतलब, या फिर आप हो सकते हैं या फिर आपके कोई बच्चे, है ना, आप उनको हमारे साथ जरूर जोड़िए। ये हमारी जर्नी यूं ही चलती रहेगी और हम आपको जो भी संस्कृत के लिए, संस्कृत और बिहार बोर्ड में पूछी जाने वाली सभी विषयों की तैयारी के लिए यहाँ पर तैयार मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एक बार कर देते हैं। बाय।